Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर विच इज बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करेंगे। वो कौन सी हैं? कंटेनर्स, रोज एंड डिफरेंट कॉलम्स क्लासेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप का 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो किससे मिलकर बनता है, वो किन एलिमेंट से मिलकर बनता है। सो नंबर वन हमारे पास आ जाता है कंटेनर। अब जैसे कि नाम से जाहिर है कंटेनर क्या कर रहा होगा, कंटेनर किसी चीज को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, हमारे केस के अंदर कंटेनर हमारी वेबसाइट को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा, यानी वेबसाइट के कंटेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा होगा। सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाती है रोज। रोज किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी? रोज हमारी कंटेनर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले से डिफाइन कर दिया कि हमारी वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है वो किसके अंदर आ रहा होगा, वो कंटेनर के अंदर आ रहा होगा। लाइक अगर मैं HTML की बात करूं, HTML लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से बात करूं, तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट डिवीजन आएगी वो कौन सी होगी? उसको हम कौन सी क्लास देंगे? कंटेनर की क्लास। उसके बाद जितनी भी हमने डिवीजन ऐड करनी है या टैग्स ऐड करने हैं वो हमने उस डिवीजन के अंदर ऐड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो उसके अंदर हम डिवीजन ऐड करेंगे अपनी कंटेनर क्लास वाली डिवीजन के अंदर, वो कौन सी डिवीजन होगी? रो वाली। मीन उसको हम कौन सी क्लास देंगे? रो की क्लास। अब इस रो की क्लास के अंदर क्या एग्जिस्ट कर रहे होंगे? हमारे पास डिफरेंट डिवीजन या डिफरेंट कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मीन इस रो की क्लास के डिवीजन के अंदर मैं जो डिवीजन ऐड करूंगा उनको मैं कौन सी क्लासेस दे रहा हूँ? कॉलम्स की क्लासेस। सो अगर अब हम इसको HTML लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कौन सी क्लास आ जाएगी? कंटेनर की क्लास। मीन ये मेरी सबसे अपर मोस्ट डिव है या सबसे आउटर डिव है, जिसको मैंने कौन सी क्लास दे दी? कंटेनर की। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास बाकी जितने भी टैग्स या जितनी भी डिफरेंट मैंने क्लासेस यूज की हुई है वो मैंने इस डिवीजन के अंदर यूज की हुई है। लाइक इसके अंदर सबसे पहले मैंने कौन सी क्लास यूज की है? रो की क्लास। और इस डिवीजन के अंदर मीन रो वाली डिवीजन के अंदर मैंने डिफरेंट कॉलम्स वाली डिवीजन यूज की हुई है और उनको मैंने डिफरेंट कॉलम्स की क्लासेस उनके साथ यूज की हुई है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किस हायरार्की के अंदर अपनी क्लासेस को ऐड करना है अगर हमने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेनर के बारे में। सो कंटेनर स्टूडेंट्स इज नथिंग मोर देन अ बॉक्स दैट इज रिस्पॉन्सिव बॉक्स व्हिच एक्ट्स एज आवर वेबसाइट रैपर। अब कंटेनर के बारे में हमने पढ़ा कि कंटेनर क्या कर रहा होता है? हमारी वेबसाइट को कंटेन कर रहा होता है। इसका मतलब हम इसको वेबसाइट का रैपर भी कह सकते हैं, क्योंकि रैपर भी क्या करता है? किसी चीज को रैप किया होता है उसने अपने अंदर, किसी चीज को रखा होता है। इसी तरह से कंटेनर ने भी वेबसाइट को अपने अंदर रखा हुआ है, इसलिए हम इसको वेबसाइट का कंटेनर भी कह रहे हैं। उसके बाद कंटेनर किस चीज में हमारी हेल्प करता है? वेबसाइट के कंटेंट को अलाइन करने में, वेबसाइट के कंटेंट को सेंटर करने में और इसको हॉरिजॉन्टली पैडिंग यानी एक्स एक्सिस के ऊपर पैडिंग प्रोवाइड करने में भी हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो ये कंटेनर के कुछ फीचर्स थे जो कि हम कंटेनर क्लास को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोज की। तो स्टूडेंट्स रोज किसका रैपर है? कॉलम्स का। जिस तरह से कंटेनर किसको रैप किया हुआ था? पूरी वेबसाइट को। मीन जितने भी टैग्स थे, जितनी भी डिवीजन थी वो कंटेनर के अंदर आ रही थी। अब अगर मैं बात करूं रो की, तो रो वाली जो मेरे पास डिवीजन थी उसके अंदर कौन सी डिवीजन आ रही थी? डिफरेंट कॉलम्स डिवीजन आ रही थी। तो इसलिए रोज किसके रैपर है? कॉलम का रैपर है। कॉलम एग्जिस्ट इनसाइड रोज एंड रोज एग्जिस्ट इनसाइड कंटेनर्स। It provides the columns a place to live in and उसके बाद ideally a row can be divided into 12 different columns and divisions। ये लाइन स्टूडेंट रिलेट करती है हमारे 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम कॉन्सेप्ट से भी। इसका क्या मतलब है? अगर हम इसका ब्रीफ सा यहाँ पर इंट्रो लें तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक पर्टिकुलर रो है वो टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम से मिलकर या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल डिवीजन से मिलकर बनती है? 12 पॉसिबल डिवीजन से मिलकर बनती है। मीन मैं अगर अपनी एक रो के अंदर डिफरेंट डिवीजन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं टोटल कितनी डिवीजन्स ऐड कर सकता हूँ? उस पूरी रो को फिल करने के लिए 12 पॉसिबल डिवीजन्स ऐड कर सकता हूँ और उनको 12 डिफरेंट कॉलम्स की वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉलम्स की। कॉलम्स एग्जिस्ट इनसाइड रोज और एक्चुअल कंटेंट ऑफ वेबसाइट जो है हमारा वो भी किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है? कॉलम्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है? हमने बात कर ली कि सबसे पहले हमने जो डिवीजन ऐड की हमने उसको क्लास दी कंटेनर की। उसके फौरन बाद हमने जो डिवीजन ऐड की उसको हमने क्लास दे दी अपनी रो की। और उस रो के अंदर अब हम जो डिवीजन ऐड कर रहे हैं उनको हम नाम दे रहे हैं कॉलम्स का। अब जो हमारी वेबसाइट का ओरिजिनल कंटेंट है वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा? मीन वो टैग्स जिनके अंदर हमारी वेबसाइट का ओरिजिनल कंटेंट लिखा हुआ है वो टैग्स कहां पर हम प्लेस करेंगे? वो टैग स्टूडेंट हम अपने कॉलम्स वाली डिवीजन के अंदर प्लेस कर रहे होंगे।
कॉलम क्लासेस इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू विल लाइक टू यूज आउट ऑफ द 12 पॉसिबल कॉलम्स पर रो। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया कि हमारी जो एक रो है वो कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है, 12 पॉसिबल कॉलम्स पे। तो मैं जब एक रो के अंदर कोई सी एक डिवीजन बनाने जा रहा हूँ, मीन एक कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं ये स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर डिवीजन है ये उन 12 पॉसिबल कॉलम्स में से कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को ऑक्युपाई करेगी, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को इनटेक कर रही होगी। वो मैं किस तरह से बता सकता हूँ, वो मैं डिफरेंट कॉलम्स क्लासेस को यूज करते हुए बता सकता हूँ, जिसको हम आज की स्लाइड्स में देखेंगे आगे चल के। कॉलम की जो विड्थ है स्टूडेंट्स, उसको हम किसके लिहाज से सेट करते हैं, परसेंटेज के लिहाज से। हम उसको पिक्सेल्स के लिहाज से सेट नहीं करते, क्योंकि पिक्सल के लिहाज से सेट करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी स्क्रीन साइज हो, आपकी जो विड्थ या हाइट है वो चेंज नहीं होगी, वो उतना ही नंबर ऑफ पिक्सेल्स लेगी। लेकिन जब आप परसेंटेज के लिहाज से यही काम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अब आप कह रहे हैं कि ये फिक्स ना रहे, बल्कि अपने पेरेंट एलिमेंट के विड्थ की बेस के ऊपर अपनी विड्थ को एडजस्ट करें। सो हमारे केस के अंदर जो कॉलम डिवीजन है उनका पेरेंट एलिमेंट कौन है, रो एलिमेंट। सो इसका मतलब ये रो के लिहाज से अपनी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम ग्रिड सिस्टम की एक लेआउट देख लेते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, जो मेन हमारे पास बॉक्स है या मेन मेरे पास जो डिवीजन है वो क्या है, मेरे पास कंटेनर। उसको मैंने कौन सी क्लास दी है, कंटेनर की क्लास। उसके बाद उस डिवीजन के अंदर जो मेरे पास सबसे पहले डिवीजन एग्जिस्ट कर रही है उसको मैंने यहाँ पर कौन सी क्लास दी है, रो की क्लास। अब उस रो की क्लास के अंदर मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स एग्जिस्ट कर रही हैं या मल्टीपल कॉलम डिवीजन एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनको हम क्या देंगे, कॉलम्स के डिफरेंट क्लासेस दे रहे होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम का एक बेसिक सा लेआउट समझ में आ गया होगा कि हम इसमें कौन कौन सी क्लासेस यूज करते हैं और उनको किस हायरार्की के अंदर यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बूटस्ट्रैप के 12 कॉलम कॉन्सेप्ट की। स्टूडेंट 12 कॉलम कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक सिंगल रो है वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड हुई होती है, वो 12 पॉसिबल कॉलम्स के अंदर डिवाइड की जाती है। मीन हमारे पास अगर ये एक रो एग्जिस्ट कर रही है तो इस रो के अंदर जो ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 12 पॉसिबल कॉलम्स हैं। मीन अगर मैं इस रो के अंदर अब कोई भी डिव टैग अगर लेट्स सपोज ऐड करता हूँ या कोई भी डिवीजन ऐड करता हूँ, तो मैं उसको इन 12 कॉलम में से कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मीन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मेरी फर्स्ट डिवीजन होगी वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेगी, लाइक 5 कॉलम्स लेगी। सेकंड डिवीजन कितने कॉलम्स लेगी, 6 कॉलम्स लेगी। लेकिन मैंने सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये कि टोटल मेरे पास एक रो के अंदर जो मैं डिवीजन ऐड करने जा रहा हूँ उनको मैं टोटल 12 कॉलम्स असाइन कर सकता हूँ। मीन जब मैं कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर रहा हूँ अपनी हर डिवीजन के साथ, तो मैंने ये ध्यान रखना है कि उनका जो टोटल सम है वो 12 से अबव ना जाए, क्योंकि मेरे पास टोटल अवेलेबल कितने कॉलम्स हैं, 12। अब हम इसको मजीद थोड़ा अगर डिटेल में देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक रो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इस रो के अंदर क्या है, डिफरेंट डिवीजन एग्जिस्ट कर रही है। अब इन डिफरेंट डिवीजन को मैंने कुछ कॉलम्स की क्लासेस असाइन की है, वो क्या, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर इसको क्लास असाइन की है कोल हाइफन 1 की। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो मेरी डिवीजन है, ये मेरी जो एक डिव टैग है लेट्स सपोज, इसको मैं टोटल 12 पॉसिबल कॉलम में से 1 कॉलम असाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये एक पूरी रो है। मैं इस पूरी रो को, जो कि मुझे पता है कि कितने कॉलम से मिलकर बनी है, 12 कॉलम से, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी इस एक डिवीजन को सिर्फ एक कॉलम असाइन हो, तो मुझे इस तरह की यहाँ पर 12 की डिवीजन नजर आ रही है। इट मीन्स कि मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 12 टोटल 12 कॉलम कंज्यूम किए हैं, लेकिन मैंने हर डिवीजन को कितने नंबर ऑफ कॉलम असाइन किए हैं, कॉल हाइफन 1 की क्लास यूज की है, मीन 1 कॉलम असाइन किया। इसी तरह से मैं 2 कॉलम्स भी असाइन कर सकता हूँ, मैं 3 कॉलम्स भी असाइन कर सकता हूँ, मैं 4 कॉलम्स भी असाइन कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब होगा कि हर डिवीजन को 4 कॉलम्स मिले। तो इस तरह से टोटल कितनी डिवीजन बन सकती हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन 3 इस तरह की डिवीजन बन सकती हैं, जिसमें से हर डिवीजन को 4 कॉलम्स मिले, क्योंकि 4 प्लस 4 8 एंड 8 प्लस 4 12। टोटल मेरे पास हमेशा कितने रहेंगे, 12 कॉलम्स ही रहेंगे। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं उनको डिवाइड किस तरह से करता हूँ, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हाफ हाफ डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट डिवीजन को भी हाफ कॉलम लाइक 6 कॉलम विच मीन्स हाफ रो। इसी तरह से सेकंड डिवीजन को भी 6 कॉलम विच मीन्स हाफ रो असाइन की हुई है। और ये भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि हम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स ही असाइन कर सकते हैं, नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन को 4 कॉलम असाइन करें, सेकंड डिवीजन को 8 कॉलम्स यहाँ पे हमने असाइन कर दिए। मीन ये हमारी मर्जी है कि हम किस डिवीजन को कितने कॉलम्स दे सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि टोटल सम है वो हमेशा कितना रहना चाहिए, 12। जिस तरह कि यहाँ पर भी टोटल सम 4 प्लस 8 12 ही है। इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही डिवीजन को सारे के सारे कॉलम्स असाइन कर दें। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉल हाइफन 12, विच मीन्स कि इस एक डिवीजन को सारे के सारे कॉलम्स मिल जाएं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम क्या है,
कौन सी क्लासेस इसमें यूज होती है, उनका क्या पर्पस है, 12 कॉलम कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटेनर्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वीएस कोड के अंदर अपने बूटस्ट्रैप के जो ग्रिड सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।